नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आप सभी को इन नई फ्री एक्सेल ट्रेनिंग सीरीज में स्वागत करता हूं। आज से हम एक्सेल की एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक एक्सेल को सीखेंगे। एंड इस पूरी सीरीज में हम एक्सेल के हर महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्सेल के फंक्शंस हैं। एक्सेल इंटरफेस और बेसिक चीज़ें सीखेंगे। रो कॉलम क्या होती है, सेल्स क्या होते हैं, फार्मूलाज और फंक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में सीखेंगे। डेटा फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, ग्राफ्स, पिवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, डैशबोर्ड्स, लुकअप फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप। ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है इसे। इसके अलावा हम पावर क्वेरी भी सीखेंगे, एक्सेल ऑटोमेशन सीखेंगे, मैक्रोज क्या होते हैं, वीबीए क्या होता है। वीबीए एक ऐसा टूल आप बोल सकते हैं जिससे हम मैनुअल वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जो वीवीए के थ्रू हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं वीवीए के थ्रू। रियल टाइम प्रोजेक्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर करना सीखेंगे कि कैसे क्या होता है, कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर दिया जाता है। हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर टॉपिक को एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ताकि आप एक्सेल को अपने ऑफिस वर्क, बिजनेस, स्टडीज़ एंड कैरियर में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें। अगर आप बिगनर हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। अगर आपको पहले से भी एक्सेल थोड़ी बहुत जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। सीरीज आपको एक्सपर्ट लेवल तक ले जाने में मदद करेगी बेसिकली। चलिए, बिना समय बर्बाद करे हम एक्सेल की शानदार जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो मैं हूं अमन, और आप देख रहे हैं हमारी फ्री एक्सेल मिस्ट्री सीरीज़। तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेल में किसको क्या कहते हैं, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं एक्सेल की। रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, रिबन क्या होते हैं, टैब क्या होते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे एक्सेल को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं। ये सब सारी चीज़ें आज पहली क्लास में हम ये जानेंगे। धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेल में एक टर्म यूज होता है, रिबन। ये रिबन क्या होता है? ये सेटअप आप देख रहे हैं, मेरी कर्सर को ध्यान से देखिएगा। इस सेटअप को हम कहते हैं रिबन। इस सेटअप को, पूरे सेटअप को कहते हैं रिबन। इस रिबन में छोटे छोटे टैब दिख रहे हैं आपको। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, शेयर टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब, ड्रॉ टैब। इनके अंदर आप ऑप्शंस देख रहे होंगे। इन सारे ऑप्शंस पे हम आएंगे, टैब बाय टैब चलेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। तो आप रिबन जान गए। रिबन क्या होता है, रिबन किसे कहते हैं। कोई भी आपसे पूछता है कि रिबन क्या होता है तो उसको आप इजीली बता सकते हैं कि ये सेट जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सब टैब्स एंड दिस और फंक्शनलिटी, और इसे रिबन कहते हैं। तो सबसे पहले टैब जान गए आप, रिबन जान गए क्या होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि फॉर्मूला बार क्या होता है। ये होता है फॉर्मूला बार, और ये होता है नेम स्पेस। ओके, लाइक आप देख रहे होंगे अभी B3 लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे जानेंगे B3 का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे देखते हैं E3 लिखा हुआ है, A1 हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम सेल्स कहते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आगे चलेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपको सब कुछ डिटेल में समझना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो इसे नेम स्पेस कहते हैं, इसे फॉर्मूला बार कहते हैं, इस सेट को रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर ये टैब्स हैं छोटे छोटे, इसे कहते हैं हम कॉलम। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। इस तरह से बहुत सारे कॉलम इसमें हैं। इन्फिनिटिव कॉलम है इसमें, बहुत सारे कॉलम हैं। इन्फिनिटिव नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ, बहुत सारे कॉलम हैं इसमें। और इसे कहते हैं हम रो। रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। ये कॉलम समझ गए आप, रो समझ गए आप, रिबन समझ गए आप, टैब समझ गए आप। टैब क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होते हैं, और फार्मूला बार क्या होते हैं। अब आपने शुरू में एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हम सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, इसे सेल्स कहते हैं। ये छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं एक्सेल में, सेल्स कहते हैं। जैसे ये C5 सेल है, ये B5 सेल है, A1 सेल है। ठीक है, A1 क्या होता है, ये कॉलम और ये रो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है आप ये देखिए। लाइक
सपोज इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये कहाँ कहाँ है, ये किस किस कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पे एग्जिस्ट करता है। सपोज हमने एच सेलेक्ट किया और हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम एच और रो 7। सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, यानी कि इस सेल को कहेंगे H7। समझे कि नहीं? इसको कहेंगे H7। यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देखिए H7 आ गया। यानी कि जहाँ भी मेरा कर्सर है, इसका अगर हम निकालें इंटरसेक्शन, तो आप देख सकते हैं D हाईलाइटेड है और 5 हाईलाइटेड है, यानी कि D5, यानी D कॉलम और 5 रो पे ये सेल एग्जिस्ट करता है। आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उस चीज़ से आप रिलेट कर रहे होंगे अभी। इसी तरह हमको अगर इसका निकालना हो कि कहीं भी रेंडमली हम कहीं सेलेक्ट करें, सपोज हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, फिलहाल सपोज हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसका आप देखिए G हाईलाइटेड है और 9 हाईलाइटेड है। तो ये हाईलाइटेड क्यों है? क्योंकि ये G कॉलम में एग्जिस्ट करता है और 9 रो में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ मैच करता है। सी, दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट करते हैं, यानी कि G9 इसका एड्रेस हुआ। ठीक है, तो ये सेल का एड्रेस जो हुआ वो G9 हुआ। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? इसी तरह इसको हम M9 कहते हैं, M9 सेल, ये सेल। इसको सीट कहते हैं, सीट 1, सीट 2, इसको ऐड कर सकते हैं, सीट 3, सीट 4। आप जितने सीट चाहें उतने सीट को ऐड कर सकते हैं इसमें। आज के लिए इतना ही। आप कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं और आगे की क्लासेस हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।